कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दें कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश जान को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति, जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा।